जब आप किसी जिंदा इंसान को एक बेहद ही छोटे, कंजेस्टेड और एक रेफरेंट एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपनी लाइफ खत्म करने जैसे एक्सट्रीम स्टेप जो हैं जब वो लेते हैं तो न्यूज़ चैनल्स और कई जो खराब और बेहूदी अपनी सोच रखने वाले कुछ ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो ब्लेम करते हैं कि जो पढ़ाई है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, या फिर एक मेंटल हेल्थ जो है स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा वीक है, वो मानसिक तौर पे कमज़ोर है, तभी उसने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। दोस्तों, आपने कोटा या मुखर्जी नगर या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर के उन ट्रेजिकल इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। जब भी ऐसे कोई खबर आती है जिसमें एग्ज़ाम फेलियर्स की वजह से लोगों ने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, तो न्यूज़ चैनल्स और जो ख़राब समझने वाले कुछ ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर को, टॉक्सिक कॉम्पिटिशन को, या फिर एक वीक मेंटल हेल्थ को। पर अर्बन साइकोलॉजी में अगर आप एक गहरा रीज़न समझने की कोशिश करिए तो आपको पता चलेगा शायद कि हमारे जो शहर है उनका आर्किटेक्चरल एक डिज़ाइन इस तरीके से है, वहाँ की इमारतें हैं और उसका एक स्पेशल डिज़ाइन जो इस तरीके से बन गया है कि वो एक साइकोलॉजिकली एक प्रेशर कुकर की तरह बच्चों को तैयार करता है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हंसते खेलते टीनेजर को भी एक्सट्रीम स्टेप उठाने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ एक इमोशनल फेलियर नहीं है, ये एक क्लियर सिस्टमिक अर्बन डिज़ाइन का फ्लॉ है जिसे हम जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर बट ऑल्सो साइकोलॉजी। अर्बन साइकोलॉजी में एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्पेशियल क्लॉस्ट्रोफोबिया और बिहेवियरल सिंक। जब आप किसी जिंदा इंसान को एक बेहद ही छोटे और टाइट स्पेस में बंद कर देते हैं तो जो उसका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली थ्रेट मोड में चला जाता है। कोटा के किसी भी एवरेज हॉस्टल रूम को उठाकर आप देख लीजिए, 10 बाय 10 के एक मैच बॉक्स, एक तिल्ली बराबर रूम, एक छोटी सी खिड़की जो आपके सामने दीवार की अंधेरी शाफ्ट में खुलती है और ज़ीरो नेचुरल डे लाइट। तो जब एक 16 या 17 साल का बच्चा जिसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है यानी डिसीजन मेकिंग ब्रेन जो है अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, ऐसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में वो दिन के 18 घंटे बिता रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम लगातार फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहता है। उसके ब्रेन को लगता है कि वो किसी गुफा में फंसा हुआ है जहाँ हर तरफ खतरा है। ये हॉस्टल रूम्स रहने के लिए नहीं बने गए, ये सिर्फ ह्यूमंस को मशीन की तरह स्टोर करने के लिए और एक कंक्रीट की फैक्ट्रीज़ की तरह ट्रीट करने के लिए बने हुए हैं। और इस भयानक डिज़ाइन फेलियर का सोल्यूशन हमारी अथॉरिटीज़ क्या निकालती हैं? एंटी हैंगिंग सीलिंग फैंस। आपने देखा कि ये जो फैंस है ये चाइना में भी पॉपुलर हो रहे हैं कि आप पुलीज और स्प्रिंग लगा करके फ़ैन को टेक्निकल रूप से सेफ बना सकते हैं ताकि लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करें। अब मॉडर्न अर्बन डिज़ाइन का फेलियर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसको इनसेंसिटिव बना करके इसका मजाक बनाया जाता है कि चलिए अब हॉस्टल हैं तो इसमें एंटी हैंगिंग सीलिंग फैंस हम लगा देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जब आप प्रॉब्लम की किसी रूट कॉज को उजागर ना करके एक शहर का जो कि एक शहर का सफोकेटिंग एनवायरनमेंट है जो कि रूट कॉज है, उसकी बजाय टेम्पररी पैचेस लगाते हैं, तो आप सोल्यूशन नहीं दे रहे, आप बस उस मासूम जान की लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना हाथ धो रहे हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी कई बार जो है अथॉरिटीज़ करती हैं। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ले लीजिए या फिर अथॉरिटीज़ जो होंगी, सिविक अथॉरिटीज़, वो ऐसा कई बार करती हैं। इसके अलावा जो हॉस्टल के ओनर्स हैं वो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो आप बिल्डिंग को ठीक नहीं कर रहे, आप बस एक ज़िंदगी ख़त्म करने का तरीका बदल रहे हैं। इसके पीछे एक और बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे अर्बन साइकोलॉजी में हम एम्बियंट स्ट्रेसर्स कहते हैं। जब एक स्टूडेंट अपने 10 बाय 10 के कमरे से बाहर निकलता है तो उसे रास्ते में क्या दिखता है? बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, ठीक है, एक नियॉन बिलबोर्ड्स ले लीजिए या बैनर्स हैं बड़े बड़े, और हर दीवार पे छपी हुई उन टॉपर्स की जो है पिक्चर्स दिखती हैं जो हर मिली सेकेंड उसकी नाकामयाबी का एक उदाहरण है। उसको भर बार हमेशा यही लगता रहता है कि इन टॉपर्स का एग्ज़ाम पास हो गया लेकिन मेरा नहीं हो पाया। तो शहर का पूरा विजुअल जो लैंडस्केप है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आप रैंक होल्डर हैं तो आप टॉपर हैं तो आप यहाँ पे डिज़र्व करते हैं अपनी स्पेस, और अगर आप नहीं हैं तो आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस विजुअल पोल्यूशन जो है इसका एक तरीके का पोल्यूशन है ये। इसकी वजह से स्टूडेंट का जो ब्रेन है वो कभी कभी रिलैक्स भी नहीं कर पाता, उसे लगता है कि पूरा शहर उसे जज कर रहा है, उसे देख रहा है। इसको साइकोलॉजी में पेनॉप्टिकन इफेक्ट कहते हैं। एक ऐसी जेल जहाँ कैदी को लगता है कि उस पर हर वक्त नज़र रखी जा रही हो,
अब बात कर रहे हैं शहर की सबसे बड़ी प्लानिंग फेलियर की, द डिलीशन ऑफ थर्ड प्लेसेस। किसी भी हेल्दी सोसाइटी को चलाने के लिए दोस्तों, इंसान को डिप्रेशन से बचाने के लिए भी 3 बड़े स्पेसेस चाहिए होते हैं। पहला है आपका घर या हॉस्टल रूम, सेकंड प्लेस हो गई आपका ऑफिस या फिर आपका एक कोचिंग सेंटर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस का मतलब है पब्लिक पार्क्स, ओपन लाइब्रेरीज, स्ट्रीट कॉर्नर्स या रिवर फ्रंट्स, जहां आप बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के, बिना किसी टेस्ट के डर के या फिर दोस्तों के प्रेशर में आकर के अपने दोस्तों से मिल सकें, उनके साथ रो सकें, हंस सकें और खुले आसमान के नीचे बैठ सकें। लेकिन इन स्टूडेंट हब्स जो बने हुए हैं ये, इसके आसपास जो है थर्ड प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। हर एक स्क्वायर इंच को कमर्शलाइज कर दिया जाता है। अगर बच्चा कोचिंग से निकलता है तो उसे बैठने के लिए कोई खुली ग्रीन स्पेस नहीं मिलती। पार्क्स होंगे, उसमें भी बैनर्स आपको मिल जाएंगे, पोस्टर्स फेंके हुए मिल जाएंगे, और गंदगी होगी जहाँ पे आपका बैठने का मन नहीं करेगा। इंडियन पार्क्स की और पब्लिक प्लेसेस की तो आपको हालत पहले ही पता है। तो अगर वो कहीं खड़ा होता है तो उसे कमर्शियल कैफ़ेज़ में पैसे देने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको किसी लाइब्रेरी में जाना है तो उस लाइब्रेरी के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। वहाँ पे कोई आइडियाज़ के एक्सचेंज करने लायक या एक दूसरे से डिस्कशन करने लायक एनवायरनमेंट नहीं मिलता। जब आप किसी यूथ के एक लाइफ की फिजिकल मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीन स्पेसेस और नेचर जो है दोनों ही कंप्लीटली मिसिंग है। तो उसका इमोशनल रेगुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन है? क्या हम देश में पढ़ाई बंद कर दें या फिर कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये लाइब्रेरीज हैं उन पर ताला लगाना शुरू कर दें, जैसे कि काफ़ी सारे आपने एग्जांपल्स देखे? क्या ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन जो है वो एक स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल रिफॉर्म्स में आता है, जिससे सरकार और सोसाइटी जो हैं वो मिल करके कुछ कार्य कर पाएँ। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो है मैंडेटरी एक्टिव जो है एक डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन करना और पॉलिसीज़ लाना। गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना होगा कि कोई भी जो स्टूडेंट है, हॉस्टल है या फिर पीजी है, बिना एक सेंट्रल ओपन कोर्टयार्ड या ग्रीन टेरेस स्पेस के कमर्शियल लाइसेंस नहीं पा सकता। इंसान के ब्रेन को सेरोटोनिन यानी कि हैप्पी हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए सुबह की सनलाइट और खुला आसमान चाहिए। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी एक बेसिक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। आपने देखा होगा कि हर हॉस्टल जो है उसके हर फ्लोर पर एक खुला स्पेस होना मैंडेटरी होना चाहिए, जहाँ पे लाइट आ सके, जहाँ पे एक ग्रीनरी हो। दूसरा सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइज्ड माइक्रो थर्ड प्लेसेस, यानी कोचिंग कॉम्प्लेक्सेस को अगर लाइसेंस मिलता है, जैसे कोई एक कोचिंग हब बन गया, जैसे कोटा है, राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, तो इनके अंदर ही नॉन अकेडमिक सोशल हब्स जो हैं वो बनना मैंडेटरी होना चाहिए। एक ऐसी बिल्डिंग या फ्लोर जहां बुक्स, मोबाइल फ़ोन्स और टेस्ट जो हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हों, जहां बच्चों को सिर्फ बैठने के लिए कैनवस पर पेंट करें या फिर म्यूज़िक सुनाएं या फिर एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करें, एक परफॉर्मेंस कर पाएँ बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कॉम्पिटिशन के। हमारे शहर में ऐसी साइलेंट जोन्स और सोशल जोन्स जो हैं उनकी बहुत कमी है। और तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो है माइक्रो कम्युनिटी पॉड्स, यानी हॉस्टल मैनेजमेंट्स को अपने लंबे सुनसान कॉरिडोर्स को प्योरली रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर से बदल करके शेयर्ड माइक्रो कम्युनिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 8 या 10 कमरों के बीच में एक बड़ा कंबाइंड किचन और या फिर कॉमन लिविंग एरिया होना चाहिए। जब बच्चा अपने कमरे से निकले तो उसे सीधे अंधेरे कॉरिडोर ना मिले, बल्कि एक ऐसी जगह मिले जहां बाकी लोग बैठ करके बातें कर रहे हों। आइसोलेशन तभी टूटेगा जब हम स्पेसिस को ओपन करेंगे। बॉर्डर लाइन डिप्रेशन या बॉर्डर लाइन जो है आपकी लाइफ अपनी ख़त्म करने की एक टेंडेंसी जो बन जाती है, वो केसेस तभी बचते हैं जब तक कोई उनका फिजिकल स्पेस हम ऑब्जर्व नहीं करते। लेट्स चेंज हाउ वी लुक एट आवर स्पेसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी अर्बन साइकोलॉजी से रिलेटेड नई नई वीडियो आप सबके सामने मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।